नमस्कार, मैं उदय शंकर। बात करेंगे क्रिकेट की। भारत को बड़ी जीत हासिल हुई है और इसके साथ ही वर्ल्ड कप में भारत ने जीत का चौका मार दिया है। हालांकि जीत विराट कोहली के छक्के के साथ हुई है और इसके साथ ही विराट कोहली ने तमाम क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा तोहफा दिया है। सेंचुरी मारी है। लंबे अरसे बाद विराट कोहली के बल्ले से शतक निकला है। हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। राकेश जी, वाकई में एक शानदार मैच देखने को मिला है और विराट कोहली ने अपने खेल से लोगों को खुश कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो जो पारी खेली, ऐसे ही विराट कोहली को चेज मास्टर नहीं बोला जाता है। और जिस तरह से उन्होंने इस पारी को चेज किया है, देखिए भारत एक वक्त जो है लग तो रहा था कि बहुत अच्छी शुरुआत मिल गई है, लेकिन जब रोहित शर्मा आउट हुए तो हमने देखा कि ये इसी तरह की चीज जो है वो बांग्लादेश की पारी में भी हुआ था। उनकी शुरुआत भी अच्छी रही थी और फिर मिडिल ओवर्स में सब कुछ उनका जो है वो गड़बड़ हो गया था। तो एक वो संदेह तो था मन में, और ये भी था कि हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो यहां पर जो विराट कोहली थे उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी, और जैसा कि हम जानते हैं कि उन्हें जो है चेज करना पसंद है। चेज करते हुए उनकी कितनी ही पारियां हैं जिसमें कि उन्होंने भारतीय टीम को मैच जिताया है। आज उसी तरह की एक पारी, और जहां भारत को जरूरत थी, और ये जीत जरूरी थी, क्योंकि देखिए हर एक जीत जो है आपको जरूरी है। और ये जो विश्व कप हो रहा है उदय, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो टीमें हैं, कोई भी टीम को आप कमजोर नहीं समझ पा रहे हैं। कोई भी टीम कभी भी उलटफेर कर देती है। तो यहां पर हर जीत इंपॉर्टेंट होता है, और यही वजह है कि भारतीय टीम ने जो है वो इस बार जो प्लेइंग 11 के साथ कोई चेंज नहीं किया था, और उसे जीत चाहिए ही थी। और यहां पर विराट कोहली की तारीफ बनती है कि उन्होंने भारतीय टीम को जीत दिलाई है। अब एक मैच विनिंग पारी है, वो चेज मास्टर क्यों कहे जाते हैं ये समझ में आता है। और क्या पारी खेली है, बहुत ही कैलकुलेटिव उनकी पारी थी, और उन्होंने कभी भी रश नहीं किया। जब लूज गेंदें मिली तो उन्होंने शॉट्स लगाए, और जब गेंद अच्छी आई तो उसका सम्मान किया। लेकिन इन बिटवीन जो उन्होंने किया, जो सबसे अच्छी बात है कि सिंगल्स और डबल्स जो है उन्होंने बड़ी तेजी के साथ दौड़े। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जो पारी उन्होंने खेली है वो एक बेशकीमती पारी है विश्व कप के लिहाज से और उनके लिहाज से भी, क्योंकि ये शतक वो चाह रहे थे कि उनके पास आए। और पारी के अंत में आपने ये बातें देखी कि वो अपने शतक के लिए कितना प्रयास कर रहे थे। और मुझे तो लगता है कि सारे लोग चाहते थे कि विराट कोहली का शतक हो, और वो शतक आया। आपने देखा एक गेंद जो डाउन द लेग फेंक दिया था नसीम ने, अंपायर ने उसे वाइड बॉल भी नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भी इंतजार था कि विराट का शतक है, क्योंकि वो गेंद वाइड थी। और इस बात पर सभी हंस भी रहे थे जब पवेलियन में दिखाया जा रहा था। तो एक माहौल था, और उस वक्त तक ये साफ हो चुका था कि भारतीय टीम मैच जीत रही है। तो एक पर्सनल माइलस्टोन की भी बात होती है। तो ये शतक जो है विराट कोहली के लिए एक पर्सनल माइलस्टोन भी है, और इसके अलावा ये पारी उनके लिए बहुत ही मतलब संतुष्टि भरा होगा। उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन इस पारी से बहुत ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो पारी है उसकी बदौलत भारत ने ये मैच जीता। तो जब आपकी पारी की बदौलत आपकी टीम जीतती है तो उससे बेशकीमती चीज आपके लिए कुछ और नहीं होती। शतक आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन जब विराट ने देख लिया कि जीत जो है लगभग तय है, तब उसके बाद उन्होंने अपने शतक की ओर ध्यान दिया। और इन बिटवीन जो उन्होंने पार्टनरशिप्स डेवलप किए अलग अलग जोड़ीदारों के साथ, पहले श्रेयस गिल के साथ, फिर श्रेयस अय्यर के साथ, और फिर फाइनली केएल राहुल के साथ। और केएल राहुल और विराट कोहली की जो पारी हुई उसे देखकर वो ऑस्ट्रेलिया का जो पहला मैच था भारत का वो याद आ गया, जब दोनों ने एक बेहतरीन साझेदारी की थी। और आज भी दोनों ने एक बेहतरीन साझेदारी की और भारतीय टीम को मैच जिता दिया। बिल्कुल, जिस तरह से विराट कोहली ने खेल का प्रदर्शन किया वाकई में वो शानदार था। इसके बाद कहा जा सकता है कि ओवरऑल भारत ने आज काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, फील्डिंग हो। शायद यही वजह रही कि बांग्लादेश को 256 के स्कोर पर समेट लिया गया, और उसके बाद भारत ने चेज भी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ किया है।
जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा जब हम लोग पहली इनिंग खत्म हुआ था उदय, और तब बात कर रहे थे कि भारत का जो इंटेंट है वो पॉजिटिव होना ही चाहिए, और ये चीज हमें देखने को मिला। पॉजिटिव इंटेंट के साथ भारत ने शुरुआत की, और जिस तरह से रोहित शर्मा ने शुरुआत में बल्लेबाजी की, शुरू में गिल जो है वो सेकंड फिडल प्ले कर रहे थे और रोहित शर्मा जो है वो ताबड़तोड़ स्ट्रोक लगा रहे थे, और भले ही वो 48 रन बनाए, अर्धशतक मिस हो गया उनका, 40 गेंदों पर 48 रन था, और वो उस दौरान उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। खास बात यह है कि भारत के सभी बैटर्स ने जो है उसमें अगर श्रेयस अय्यर को हम छोड़ दें, सभी ने जो है वो सिक्सर जमाया है। रोहित शर्मा ने 2 छक्का लगाया, शुभमन गिल ने भी 6 मारी, 2 6 उन्होंने भी लगाया। इसके अलावा विराट कोहली ने 4 छक्का लगाया। देखिए, विराट छक्का के लिए जाने नहीं जाते, लेकिन जो उन्होंने विनिंग स्ट्रोक लगाया, जो मैच विनिंग स्ट्रोक था उनका, जिससे कि उनका शतक पूरा हुआ, वो छक्के के साथ अपना शतक भी पूरा तो किया। इंतजार भी कर रहे थे ऐसी बॉल का। जी हाँ, बिल्कुल। और वो गेंद भी उन्हें ऐसी मिली कि वो फुल टॉस पर ही उन्होंने गेंद को ले लिया और शानदार छक्का लगाया। जैसे ही उनके बल्ले से गेंद की मुलाकात हुई तो उस पर वो लिखा ही था कि अब ये सीधे बाउंड्री के बाहर जाएगा, और वही हुआ। वो गेंद डिमांड भी वही कर रहा था। तो जो इंडियन बैटर्स थे ना, वो बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेले। ये नहीं हुआ कि अब रिक्वायर्ड रन रेट कम है तो हम अपने विकेट बचाएं, क्योंकि पता नहीं हार्दिक बैटिंग करेंगे नहीं करेंगे, ये सारे सवाल मन में थे। लेकिन जो भारतीय टीम थी उसने अपने रन रेट को कम नहीं होने दिया, और ये मतलब सबसे खास बात है, क्योंकि इससे आपको जो है बाद में जब नेट रन रेट काउंट होता है, और अगर कहीं सेमीफाइनल में जाते वक्त ये चीजें प्ले में आती हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपके बहुत काम आने वाली है। आप जब टेबल टॉपर बन जाते हैं तो उससे अच्छी और बेहतर बात और कुछ नहीं हो सकती, और ये चीज भारतीय टीम ने करके दिखाया है। और जैसा आपने कहा कि एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस की बात हम करते हैं उदय, अगर शुरुआत से करें, देखिए बांग्लादेश को बहुत अच्छी शुरुआत मिल गई थी। 93 रनों की ओपनिंग साझेदारी हुई थी लिटन दास और तंजीद हसन के बीच में, और उस वक्त ऐसा लगने लगा था, और चूंकि जो रन रेट था उस समय उनका वो 6 से ज्यादा का चल रहा था, तो बिल्कुल 300 रन साफ दिख रहा था। लेकिन भारतीय टीम ने अपना कूल रखा, और जो उनके गेंदबाज इस पूरे टूर्नामेंट में कर रहे हैं ठीक वही चीज की कि उन्होंने वापसी कराई टीम की। और जो वापसी होती है, पहला विकेट कुलदीप निकाल कर देते हैं, फिर जडेजा आ जाते हैं प्ले में, और जो कप्तानी देखिए रोहित शर्मा की, उसकी भी आप जितनी तारीफ करें वो कम है। जिस तरह से उन्होंने जैसे ही विकेट गिरे तुरंत सिराज की वापसी करवा दी, कि वो चाहते थे कि बांग्लादेश की जो पारी है उसको किल करें, वो गेम किल करने जा रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि गेम लंबा जाए। वो जानते थे कि अगर विकेट मिलेगा तो रन रेट अपने आप नियंत्रित हो जाएगा, और यही चीज हुआ। जैसे जैसे विकेट मिलता गया, आप देखेंगे कि जो रन गति थी बांग्लादेश की टीम की वो कम होती चली गई, और भारतीय टीम का जो डोमिनेशन है मैच पर वो बढ़ता चला गया। और यही वजह है कि भारतीय टीम ने बांग्लादेश की टीम को 256 रनों पर रोक दिया, और फिर 257 का जो लक्ष्य मिला, तो जब भारतीय टीम ने अपनी पारी की शुरुआत की तो बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ की, और रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने खुलकर स्ट्रोक लगाए। और ऐसा नहीं हुआ कि जब रोहित शर्मा आउट हो गए और विराट कोहली आए, वहां पर देखिए किस्मत भी जो होती है ना, कई बार आप पर मेहरबान होती है। 2 फ्री हिट मिले विराट कोहली को और दोनों पर बाउंड्री आई। वो नो बॉल था रोहित शर्मा के आउट होने के बाद, तो जो एक विकेट गिरने का दबाव बना था ना, वो तुरंत जो है वो हट गया। और जो भारत के 3 विकेट गिरे हैं, चाहे आप रोहित शर्मा की बात कर लीजिए, शुभमन गिल की आप बात कर लीजिए, या श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए, ये जो तीनों आउट हुए हैं ना, ये स्ट्रोक्स खेलते वक्त आउट हुए हैं। जब ये शॉट लगा रहे थे, तीनों के कैच बाउंड्री लाइन पर लपके गए हैं, तीनों सिक्सर लगाने का प्रयास कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि भारतीय टीम ने अपने जो खेलने का पैटर्न है उसको बिल्कुल चेंज कर दिया है, स्टाइल बदल ली है, और अब अटैकिंग क्रिकेट, और वो भी पूरे 50 ओवर, भारतीय टीम इस मूड के साथ अब पिच पर उतरती है और वही काम करती है। तो जो भारतीय जीत में जो आप सबसे बड़ी बात कहेंगे ना, वो यही है कि टीम इंडिया का जो माइंडसेट था कि लक्ष्य कुछ भी हो, हम जो है अपना जो नेचुरल गेम खेल रहे हैं इस पूरे विश्व कप में, कि हम पॉजिटिव इंटेंट के साथ जाएंगे, अटैकिंग होंगे,
ठीक उसी फार्मूले को यहां पर भी अपनाया। और जब आप अटैकिंग होते हैं तो सामने वाली टीम जो है वो डिफेंसिव होने को मजबूर हो जाती है, और यही चीज बांग्लादेश की टीम के साथ भी हुआ। जो स्पिनर्स थे वो डर कर बहुत ज्यादा फ्लाइट नहीं दे रहे थे, वो विकेट परचेज नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर कुछ भी हम करते हैं तो ये रुकने वाले नहीं हैं, ये मारेंगे। तो ये जो एक बात जो गेंदबाजों के मन में जो भय व्याप्त थी इंडियन बैटर्स का, वो एक काम करता है। और इसके बाद जो विराट कोहली की मास्टर क्लास पारी थी, उसकी तो आप जितनी तारीफ करें कम है। और मैं केएल राहुल के बारे में जरूर कहूंगा, वो जो है अनसंग हीरो हैं। कई बार जो है आप केएल राहुल के बारे में उतनी बातें नहीं करते, क्योंकि वो विराट कोहली नहीं है, वो रोहित शर्मा नहीं है, वो शुभमन गिल भी नहीं है, लेकिन केएल राहुल हैं। जिस तरह की पारी वो खेल रहे हैं इस विश्व कप के दौरान, जो भारतीय टीम को जरूरी है, जब टीम फंसती है केएल राहुल वहां आपको दिखते हैं। और आज भी उन्होंने जो 34 रन बनाए हैं, तो रन ए बॉल बनाया है, मतलब 34 गेंदों पर 34 रन बनाए हैं, और उन्होंने भी एक छक्का लगाया है, 3 चौका लगाया है। तो केएल राहुल जो है बहुत कैलकुलेटिव होकर बैटिंग करते हैं, और आप कह सकते हैं कि कैप्टन का उन पर बहुत विश्वास है। और अब पता चलता है कि जब केएल राहुल स्वस्थ नहीं थे और उनका ऑपरेशन हुआ था, तो टीम में उनकी वापसी के लिए जो है टीम मैनेजमेंट जो है इतना इंतजार क्यों कर रही थी, इतना बेसब्र क्यों थी, और उनको प्लेइंग 11 में डालने के लिए ही उनसे विकेट कीपिंग अब करवाई जा रही है। और आप देखिए कि वो विकेट कीपिंग भी क्या खूब कर रहे हैं। आज जिस तरह से उन्होंने सिराज की गेंद पर मेहदी हसन मिराज का कैच डाउन द लेग पकड़ा है, पूरी छलांग लगाते हुए, वो कैच अगर कोई विकेट कीपर भी पकड़ता ना, तो वो भी बहुत खुश होता, और सब उसकी भी शाबाशी करते कि आपने क्या कीपिंग की है। और तब कहा जाता कि देखिए ये इतने बड़े विकेट कीपर है। तो ठीक उसी तरह की विकेट कीपिंग भी केएल राहुल ने आज की है, और जो वो कैच लपका है। तो मतलब भारतीय टीम का प्रदर्शन जो है वो लाजवाब रहा, और आप कह सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय टीम ने चेज किया, बांग्लादेश की टीम कहीं दिखी भी नहीं।